हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम और जो सभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो है यूपी जीके की स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें आप लोगों को अब 20 क्लासेस है जो देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी को इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है हमने जो रोजगार अंकित सर हैं उनके जो है क्लासेस से उठाए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन है किया गया था, वो कहाँ पर है। तो वो प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा हुई थी वो क्या अहि छत्र में है, काम्पिल्य में है, हस्तिनापुर में या फिर नैमिषारण्य में है। तो 60,000 मुनियों की जो सभा हुई थी जहाँ पर संपूर्ण महाभारत की जो वाचन हुआ था वो नैमिषारण्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो नैमिषारण्य में अवस्थित है, जो सीतापुर जनपद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो सीतापुर जनपद में जो है ये पड़ता है। बात करें यहाँ पर राजा टोडरमल का जन्म जो है वो सीतापुर जनपद में ही हुआ था। किसका जन्म? तो राजा टोडरमल का जो जन्म है वो सीतापुर जनपद में ही हुआ था। सीतापुर में ही गांधी जी ने जो 1925 में गए थे। कहाँ पर? सीतापुर में। बात करें महर्षि दधीचि आश्रम जो है वो सीतापुर में अवस्थित है और सीतापुर में ही सीताकुंड जो है व्यास अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। तो विरह को भाव को दर्शाता है और मानसून के महीने में गाया जाता है। क्या चैती है, गिद्धा है, कजरी है या फिर कहर रवा है। तो जो है वो कौन सा गीत है? तो कजरी गीत जो है वो मानसून के महीने में गाया जाता है। ये इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति जो है मिर्जापुर जिले में हुई थी। मिर्जापुर जिले में जो है यहाँ के राजा की एक पुत्री थी, उनका विवाह हुआ था, जो कजरी नाम था जिनकी पुत्री का। बाद में जो उनका जो है अलगाव हो गया, जिसके विरह में वो क्या गाती थी? कजरी गाती थी। जो धीरे धीरे बाद में जो कजरी है वो राधा और कृष्ण की जो है लीलाओं से जोड़कर गाया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के, तो क्या टी.एन. धर थे, अतुल कुमार गुप्ता थे, भालचंद्र शुक्ला थे या फिर आनंद मिश्रा थे। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो भालचंद्र शुक्ला जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वही बात करें उत्तर प्रदेश के जो वित्त आयोग है इसका जो गठन का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 243 के आई और आर्टिकल नंबर 243 के वाई में इसका प्रावधान किया गया है। और वही बात करें मुख्य सूचना आयुक्त, जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? जस्टिस M.A. खान थे। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बजट 2024-25 के अनुसार जो है 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो जो है 2024-25 के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा क्या 4.1% है, 6.3% है, 4.8% है या फिर 5.1% रहने का अनुमान है। तो जो घाटा है वो 5.1% रहने का जो है वो अनुमान है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कहाँ के बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के सरोवर से मिली मूर्तियों की शताब्दी की है। क्या 10वीं शताब्दी की है, 13वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की या फिर 19वीं शताब्दी की। तो जो कालिंजर के दुर्ग से मिली सरोवर की मूर्तियां हैं वो 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास की हैं। कालिंजर के दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने जो है 1545 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था सूरी ने? 1545 ईस्वी में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि सही मिलान को, एक सेकेंड यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं दिया है, एक सेकेंड दिया है क्या? नहीं, हाँ दिया है, यहाँ पर देखिए ऊपर ही दे दिया है। लकड़ी के खिलौने का यहाँ पर तो पूरा नहीं दिया है। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या की, तो क्या 5 है, 6 है, 4 है या फिर 3 है।
तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 6 है। कौन कौन से है? एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वह स्तूप स्थल जहाँ पर जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं, वो कौन सा है? क्या सारनाथ है, साची है, बोध गया है, या फिर कुशीनारा है? तो सांची का जो स्तूप है इसका भगवान बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बात करें जो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम जो है वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था, तो वैशाली जिले में जो उन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल का टेराकोटा के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो गुप्त काल का जो टेराकोटा का मंदिर है वो जो है क्या चित्रकूट में है, कानपुर में, गोरखपुर में, या फिर वाराणसी में? तो भीतरगांव का जो उत्तर प्रदेश का मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है वो कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो कानपुर जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें देवगढ़ के दशावतार मंदिर की, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर में अवस्थित है। ललितपुर जो है वो तीनों ओर से जो है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश के झांसी के जो जिला है मात्र उससे इसका सीमाएं लगती हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन भारत में जन्मदिग ऋषि का आश्रम जो है जमानिया में था, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके क्या लखनऊ में है, गाजीपुर में है, वाराणसी में, या फिर सीतापुर में? तो जमानिया जो था वो आपके गाजीपुर में अवस्थित है। यहीं पर एकमात्र अफीम की सरकारी फैक्ट्री भी अवस्थित है। गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर में ही कार्नवालिस की जो है पुलिस जो प्रशासन का जनक था उसकी समाधि गाजीपुर में अवस्थित है। जो गाजीपुर है वह गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना क्या 1961 में, 1976 में, 1989 में, या फिर 1984 में? तो हिंदी संस्थान की स्थापना की बात करें तो हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को किया गया था। संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर जो है 1986 को किया गया था। वही बात करें जो है उत्तर प्रदेश कथक संस्थान, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 6 करोड़ 84 लाख 325 करोड़ रुपए का, या फिर 7 करोड़ 36 लाख 443 करोड़, या फिर 8 करोड़ 11 लाख 374 करोड़, या फिर 7 करोड़ 10 लाख 185 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो 2024-25 के लिए 7 करोड़ 36 लाख 437 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 से जो है छोटी इकाइयाँ 300 छोटी इकाइयाँ जो है ताल वाद्य ढोलक बनाने की कहा अमरोहा में है, जौनपुर में, बुलंदशहर, या फिर हरदोई में? तो 300 छोटी इकाइयाँ जो है ताल वाद्य ढोलक बनाने की कहाँ पर अवस्थित है? तो जो है अमरोहा में अवस्थित है। अमरोहा से जो है वो मोहम्मद शमी से संबंधित है, जिनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं। जौना खां की याद में इसको स्थापना किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय अवस्थित है? तो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में, या फिर गोरखपुर में है? तो राजकीय कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आपके कौन से लखनऊ जिले में अवस्थित है।
यही लखनऊ में ही रूमी दरवाजा अवस्थित है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, और यहीं पर भी जो है पुलिस का मुख्यालय भी अवस्थित है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसे चर्म नगरी और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वाराणसी की बात करें तो मोक्ष नगरी और घाटों की नगरी भी कहते हैं। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग है। तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में अनुभागों की बात करें तो क्या 6 है, 7 है, 4 है या फिर 5 है। तो उत्तर प्रदेश जो है रेलवे पुलिस में अनुभागों की संख्या की बात करें तो कुल कितने अनुभाग हैं, तो आप लोग बताइए। तो उसमें कुल 6 अनुभाग हैं। कौन कौन से हैं, तो मुरादाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया। ये आपके 6 अनुभाग हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं, निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो गुदई महाराज की बात करें तो क्या बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, आगरा घराने से या फिर रायपुर घराने से है। तो गुदई महाराज की बात करें तो ये कौन से घराने से संबंधित है, तो गुदई महाराज आपके बनारस घराना जो है इससे संबंधित हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो भेड़ कुंड की बात करें तो क्या इटावा में है, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में या फिर बाराबंकी में है। तो भेड़ कुंड की बात करें जहाँ पर जो है अर्जुन ने भेड़ को निशाना बनाया था, सॉरी मछली को निशाना बनाया था भेड़ कुंड में, वो कहाँ पर अवस्थित है, फर्रुखाबाद में अवस्थित है, जो हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को बात करें तो क्या 16, 20 या फिर 14 या फिर 24 न्यायिक जिलों में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश के कुल 16 न्यायिक जिलों में जो है बांटा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था। ऐसा करते हैं, या अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अगर प्रश्न आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब हम लोग आपको दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।